राजधानी रायपुर का, जहां के गौठानों में बड़ी संख्या में गौवंशों की मौत हो रही है। ताजा मामला खरोरा के पास मोहरा गांव से सामने आया है, जहां भूख प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश दम तोड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह कल नगर पंचायत समोदा के गौठान में अब तक 15 से ज्यादा गौवंशों की तड़प तड़प कर जान चली गई, जबकि कई मवेशी बुरी तरह तड़प रहे हैं। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गौठान पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ है। गौठान में ना चारा है, ना पानी और ना ही गौवंशों को सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है। लगातार बारिश और कीचड़ में फंसे रहने के चलते मवेशियों की हालत बिगड़ रही है और उनकी मौत हो रही है। तो देखिए, गौवंश की जो है वो जाने जा रही है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये थी गोधन न्याय योजना, जिसके चलते गौठान बनाया गया था और यहाँ पर बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों को रहने के लिए स्थान दिया गया था। लेकिन आज इसकी जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। भूख से तड़प तड़प कर ये मवेशी जो है वो काल के गाल में समा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, बावजूद इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। और ये कहने इसलिए भी लाजमी क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। कल 15 गायों की मौत हुई थी और लगातार इस तरह से गायों की मौत हो रही है। ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बरसात हुई उससे वो भी किसी से नहीं छुपाया। बरसात के चलते इन गौठानों में कीचड़ भरा हुआ है। जो गाय हैं उन्हें रहने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा, भोजन नहीं मिल पा रहा है। कीचड़ में सने हुए ये गाय हैं और जिसके चलते उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनकी मौत हो रही है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौवंश एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। मोहम्मद, देखिए, लगातार सब कहते हैं कि गौवंश ऐसी है, बड़ी संख्या में गौपालक होने की बात ये कहते हैं, लेकिन आज जो स्थिति निकलकर सामने आई है, इतनी दयनीय स्थिति इन गायों की क्यों? ये कांग्रेस शासनकाल की एक महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत गौठान बनाया गया था और इन गौठानों में गायों को रखा गया था सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन आज इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस तरह से अनदेखी आखिर क्यों? बिल्कुल पूजा, देखिए, अगर प्रदेश भर में बात करें तो अलग अलग जगहों पर गौठानें बनाई गई थी, चाहे गांव हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। लेकिन शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों की बड़ा ही बुरा हाल है। कहीं पर भी कोई रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गौवंशों की लगातार मौत के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। बीते दिनों भी हमने देखा था कि समोद गांव में जो है 15 से ज्यादा गायों की मौत का मामला जो है वो सामने आया था। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि जिस प्रकार से जो गौठान है वहां पर कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो गायें हैं वो भूख और प्यास से उनकी मौत के मामले जो सामने आ रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर में आज एक बार फिर से खरोरा के पास जो गांव है, मोहरा गांव इस जगह का नाम है, जहां पर गौठान में 1 दर्जन से अधिक जो गायें हैं उनकी मौत का मामला सामने आया। दरअसल जिस प्रकार से प्रदेश भर में लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, तेज बारिश के चलते गौठानों में कीचड़ बन गया है और ऐसे में कीचड़ में गायें फंस रही, उनकी देखरेख के लिए वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं, ना ही उन्हें भोजन देने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद है। कुल मिलाकर के गौठानों में जिन गायों को रखा गया उनके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं, उनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लगातार गायों की मौत का मामला सामने आ रहा है। समोद गांव में 15 गायों की मौत हुई थी बीते दिनों में। इसके अलावा अब मोहरा गांव में भी लगातार गायों की मौत का मामला सामने तो लगातार गायों की मौत हो रही है, तो क्या इसके जांच को लेकर कोई टीम गठित की गई है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गायों की जान क्यों जा रही है? वास्तविक कारणों को जानने के लिए कोई कोशिश की गई, कोई टीम गठित की गई है? देखिए, 2 बड़े कारण है जिसके चलते लगातार प्रदेश भर में जो गौवंश है उनकी मौत का मामला सामने आ रहा है। पहला ये कि एक तो अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसी जगह है जहां पर गौठानों को बंद कर दिया गया है, मवेशी खुलेआम सड़क पर घूमते, कई बार भारी वाहनों से टक्कर में उनकी मौत हो जाती है, सड़क दुर्घटना में गौवंशों की मौत हो रही है। वहीं दूसरी ओर जहां पर गौठान चालू भी है लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो भूख से जो गौवंश है उनकी मौत हो रही है। फिलहाल सरकार भी जो है इस मामले की जांच जो है वो करवा रही है। जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखना होगा, साथ ही जो उस पर जिम्मेदार हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हसन। बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।